तो बच्चों इससे पहले जो है हम लोगों ने ट्रांसलेशन में शैल बी विल बी का इस्तेमाल करना सीख लिया था, पहले हम पढ़े थे, ठीक ना। आज जो एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, यूज ऑफ हैज और हैव। कितने बच्चे जानते हैं इसके बारे में? ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन कीजिए, समझिए किसके साथ क्या इस्तेमाल होता है ये पता है और क्यों होता है। कोई बात नहीं, वो भी हम सीख लेंगे आज, ठीक है। हैंड्स डाउन। देखिए, हैज और हैव का मतलब होता है रखना या किसी वस्तु पे अपना अधिकार जताना। इसके लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर अपना अधिकार दिखाना है, जताना है, तब इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और जानेंगे कि किसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे। ये चार्ट देख रहे हो आप, इससे पहले भी हम लोगों ने ये चार्ट बनाया है ना। इस चार्ट को जो है दिमाग में फिट कर लेना पड़ेगा, इसी में सारा का सारा ट्रांसलेशन आपका बनेगा, है ना। बुक में भी जो लिखते हैं वो सेंटेंस या वर्ड, वो भी जो है होता है इसी के चार्ट के अंतर्गत ही आता है, इससे कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आता है। अभी हम समझाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे इस चार्ट के अंदर आएगा, ठीक। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब किसमें क्या आता है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या आता है? आई। क्या आता है? आई। आई मतलब मैं, एक अकेला व्यक्ति सिंगुलर में आ गया। और अगर बोलते हैं हम लोग तो वो प्लूरल में चला गया। सिर्फ अगर मेरी बात होगी तो मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे साथ 10 लड़के और रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग। तो वो किस में आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। पर्सन का बताएं ये बात, सिंगुलर और प्लूरल ये समझ में आ गया। लेकिन अब देखिए, आई के साथ हैव का इस्तेमाल और वी के साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई के साथ भी और वी के साथ भी। देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है, मेरे पास एक कलम है, इस कलम पे मेरा अधिकार है। मान के चले जैसे ये मार्कर है, लेकिन मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मेरे पास एक कलम है, यानी कि ये कलम मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है ना। तो इस सेंटेंस में क्या अधिकार जताने के लिए या रखना या है मेरे पास, उस चीज के लिए हम हैव का और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक ना। इसका हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसी के अकॉर्डिंग सेट किए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, इसके साथ जो लगता है, आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगा दिए हैं, और पेन, आई हैव अ पेन। उसी तरीके से हम लोगों के पास एक कलम है, तो हम लोगों का क्या होता है? वी। क्या होता है हम लोगों का? वी। और वी के साथ क्या लगता है? हैव अ पेन, वी हैव अ पेन। हो गया सेंटेंस तैयार। उसके बाद तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे मतलब एक व्यक्ति को बोल रहे हैं। जैसे मान के चलो लुवैन है, तो लुवैन को बोलेंगे तुम्हारे पास एक कलम है, तो क्या बोलोगे? यू हैव अ पेन। यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद तुम लोगों का बोलेंगे तो उसके लिए भी तो यू लगता है, यू ही होता है ना। लेकिन वो क्या हो गया? प्लूरल में हो गया। तुम लोगों यानी बहुत सारे लड़के हैं, तुम लोग बहुत सारे हो तभी तो तुम लोगों के पास एक कलम है, तो वहां भी यू हैव अ पेन, इसके अकॉर्डिंग हैव लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन में 4 चीज है, ही, सी, इट या सिंगल नेम, कोई एक व्यक्ति, है ना। कोई एक व्यक्ति, सिंगल नेम
तो उन सब के साथ क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज। अगर हम बोल दिए उसके पास एक कलम है, अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। यहां पे वह नहीं लिखा जाएगा सेंटेंस में, ये ध्यान रखना। या तो ऐसे बोल सकते हैं वह एक कलम रखता है ना, ऐसे बोल सकते हैं। या तो उसके पास एक कलम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वह एक कलम है, उसके पास एक कलम है बोलेंगे तभी वो सुटेबल होगा, है ना। तो जैसे सुटेबल होगा सेंटेंस वैसे हम लिखेंगे और वैसे बनाएंगे। या राज के पास एक कलम है तो राज हैज अ पेन, या राज एक कलम रखता है तो राज हैज अ पेन। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, ठीक है। अब उसी में आते हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल में आते हैं, दे, द बॉयज, राज एंड सोनू। यहाँ दे मीन्स क्या होगा? वे लोग। क्या होगा? वे लोग। द बॉयज ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल में बॉयज के जगह मान के चलो बॉयज कलम रखता है, ये सेंटेंस के अलावा हम कुछ दूसरा देते तब। बच्चों के पास किताब है, बच्चों के पास किताब है। चिल्ड्रन हैव अ बुक, है ना। तो यहाँ पे कोई सा भी प्लूरल रहना चाहिए तो वो इसमें आ जाएगा, है ना। और दो व्यक्ति अगर रहे, एक व्यक्ति के लिए यहाँ बात किए थे, दो पर्सन रहे या उससे ज़्यादा रहे तो वहाँ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके अकॉर्डिंग हम अभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे 5-10 सेंटेंस बनाएंगे, देखते हैं किसको कितना समझ में आया। ठीक है? ठीक।